बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ख़वातीन की आसानी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। पिज़्ज़ा बेस को बनाकर आप 1 महीने तक इसको स्टोर कर सकते हैं। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 किलो मैदा। मैदे को मैंने पहले से छान लिया है और अब मैं इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के नमक डालूंगी। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून डाला है। और अब इसमें मैं डालूंगी चीनी। तो चीनी मैं इसमें लूँगी तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब। इस तरह से मैंने जो 4 खाने वाली चम्मच होती है, इस तरह से 4 खाने वाली चम्मच को भर के मैंने चीनी ले ली है। तो देखिए 4 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई ईस्ट। तो हम डायरेक्ट इसको आटे में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंस्टेंट ईस्ट है, तो ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाती है। तो इस तरह से इसमें 2 टेबल स्पून भर के निकलती है। तो ये देखें इस तरह से मैं इसमें इस तरह से आपको स्पून में लेके दिखा रहे हैं। इस तरह 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ये ईस्ट निकलती है। तो ये 1 किलो मैदे में मैंने पूरा 1 पैकेट डाल दिया है। तो ईस्ट का पैकेट खोलने के बाद हम दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें बिल्कुल सील पैक कर देना है ताकि इसके अंदर एयर ना जा सके। तो आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ें इस तरह से ड्राई इसके अंदर मिक्स कर ली हैं। तो अब मैंने 1/4 कप इसमें ऑयल ले लिया है। तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं जिसमें कोई फ्लेवर ना हो। तो आम नॉर्मली जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही हम इसमें ऑयल यूज़ करेंगे। तो अब इस तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। आप इसकी जगह इसमें बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब मैंने इस तरह से नीम गर्म पानी ले लिया है। तो बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी नहीं लेंगे, बस हल्का सा नीम गर्म पानी हो जो हमारे हाथों को भी बर्दाश्त कर सके और हम इसमें आटे को अच्छे से गूँध सकें, ऐसा पानी होना चाहिए ताकि ये आटा आपका बहुत जल्दी राइस हो जाए। तो ये देखिए इसको नीम गर्म पानी से मैं इस तरह से गूँध लूँगी। तो पानी आपका कम ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि ये आपके आटे पर डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा आटा ऐसा होता है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है और बाज़ दफ़ा आटा ऐसा होता है कि उसमें पानी बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी का इस्तेमाल करें। तो मैंने इस तरह से डो को तैयार कर लिया है। अब इस तरह एक साफ़ बाउल ले लिया है मैंने और इसमें मैं इस तरह से ऑयल लगा लूँगी और इसको ऑयल को मैं पूरी जगह इस तरह से फैला लूँगी। तो अच्छे से पूरी किनारों तक मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया है ताकि जब हमारी डो राइस होगी तो वो चिपके नहीं और बहुत ही आसानी से हमारी बॉल में से निकल जाए। तो ये देखें मैंने इस तरह से डो को तैयार कर लिया था। बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा इसको सख्त रखना है। नॉर्मली हमें जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं बस उससे हल्का सा सॉफ्ट रखेंगे क्योंकि मैदा है तो मैदा थोड़ी देर के बाद ये बहुत ज़्यादा इस तरह से सख्त हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट हमने इसको गूँथ लिया है और अब इसको हम कवर करके इस तरह से रख देंगे ताकि इसके अंदर एयर ना जा सके। और इसको हम आधे से 1 घंटे के लिए किसी भी जगह किचन में छोड़ देंगे ताकि ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा राइस हो जाए। तो सर्दियां हैं तो इसको 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए रखेंगे और अगर गर्मी हो तो इससे आप आधे घंटे के लिए भी राइस कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हो जाता है इस तरह से। तो तकरीबन 1 घंटा हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये देखें डो बहुत ही ज़बरदस्त राइस हो चुकी है। बहुत अच्छे से फूल चुकी थी हमारी, इतनी अच्छी राइस हुई थी कि जो हमारी डो है वो इस तरह से बाहर आ चुकी थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी राइस हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर से इस तरह से थैली को निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने अच्छे से ऊपर तक ऑयल लगाया था तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। तो बस इस तरह से मैंने इसको दोबारा से गूँध लिया है और 2 हिस्सों में मैंने इसको तकसीम कर लिया है। अब इसके हमें इस तरह से पेड़े बनाने हैं। तो इसको हमने इन्हें इस तरह से काउंटर पर लेकर एक बार इसको गूँध लिया था। तो देखिए कितना अच्छा हमारा राइस हुआ है। तो कितना ज़्यादा हमारी ये डो बन के तैयार हो चुकी है। तो इससे हमारे 8 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा बनेंगे और 15 से 16 हमारे इस मिनी पिज़्ज़ा बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इस दरमियाने साइज़ की इस तरह से डो ले ली है। अब इसको हमें अच्छे से इस तरह से हाथों पे इस तरह से इसको गोल कर लेंगे और सारे पेड़े हम इस तरह से बनाकर इनको साइड कर लेंगे। तो अब इसको हम इस तरह से बेलन से बेल लेंगे रोटी की तरह।
जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं नीचे थोड़ा सा खुश्का लगा लेंगे ताकि हमारा जब हम इसको बेलें तो वो चिपके नहीं। तो इस तरह से देखिए मैं इसको बेल लूँगी। तो बस इस तरह से देखिए मैंने इसको दरमियाना रोटी से थोड़ा सा मोटा इसको बेला है और इसके ऊपर इस तरह से फोक से सुराख कर लूँगी ताकि जब इसको हम बेक करें तो ये हमारी फूले नहीं रोटी की तरह। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से कर लिया है और ये देखिए मीडियम साइज़ का हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। और बस इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा ना पतली है ना मोटी है। इस तरह से मैंने नॉन स्टिक एक फ्राई पैन ले लिया है और उसमें इस तरह से इसको सेट कर दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरह से कवर करके रख दूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए हैं और ये हमारी देखिए डो बहुत ही अच्छे से इस तरह राइज़ हो चुकी है। तो मैंने इसको कितना पतला डाला था और ये बहुत अच्छे से राइज़ हुआ था क्योंकि हमारी डो बहुत अच्छी राइज़ हुई थी। तो इसलिए हमारी जो पिज़्ज़ा बेस है वो भी बहुत ज़बरदस्त सी राइज़ हुई है। अब इसकी साइड को चेंज करने के बाद भी मैं इसको 1 से 2 मिनट तक इस तरह से नीचे वाली साइड को भी इस तरह बेक कर लूँगी। तो ये देखिए बस दोनों ही साइड से हमारी इस तरह से बेस इस तरह से सेट हो चुकी है। तो बस इस तरह से बहुत अच्छे से हमारी पिज़्ज़ा बेस तैयार हो चुकी है और अच्छे से राइज़ भी हुई है। तो बस इसी तरह सारे पिज़्ज़ा बेस को मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं मिनी पिज़्ज़ा बेस तैयार करूँगी। तो इसके लिए भी मैंने इस तरह से एक पेड़ा ले लिया है। इसको हम बड़ा छोटा जिस तरह भी इसको ले सकते हैं। जितना बड़ा आप बेलेंगे उतने ही मिनी पिज़्ज़ा आपके एक ही बार में निकल जाएंगे। तो इस तरह से देखें मैंने इसको इस तरह से पतला सा बेल लिया है और अब इसको मैं किसी भी गिलास से या कोई भी आपके पास गोल इस तरह का कटर हो तो आप उससे इस तरह से कट कर सकते हैं। तो ये आपके बहुत ही ज़बरदस्त सी मिनी पिज़्ज़ा बन जाते हैं। तो ये बच्चों को लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं या फिर आप इसको इफ्तारी में बना सकते हैं, सहरी में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान हो जाता है अगर आपकी इस तरह से बेस बनी हुई होती है तो ये बहुत ही ईज़ी हो जाता है आपके लिए। तो इस तरह से देखिए मैं सारे ही इस तरह बेस को तैयार करके इस तरह रख लूँगी। पहले साइड कर लूँगी। ये अच्छे से इस तरह से राइज़ भी हो जाती हैं। तो 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरह छोड़ दूँगी और सारी हमारी बेस तैयार हो चुकी हैं। तो अब इस तरह से मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन पे इस तरह से एक-एक करके इस बेस को रख दूँगी। तकरीबन 4-5 बेस इस तरह से मैं इसके ऊपर रखूँगी और इसको भी मैं कवर करके इसको 1 से 2 मिनट तक इसको भी नीचे से बेक कर लेंगे ताकि हमारी अच्छे से राइज़ हो जाएँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी पिज़्ज़ा बेस इसके ऊपर रख दी हैं। तो बस इसी तरह थोड़ी-थोड़ी करके हम इसको इस तरह से बेक कर लेंगे। तो देखिए फोक से इस तरह से मैंने सुराख नहीं किए थे तो मैं अब इसके ऊपर कर लूँगी इस तरह से ताकि ये फूले नहीं क्योंकि हीट इसकी बहुत लाइट है। मैंने बहुत लाइट हीट पे इसको रखा हुआ है। तो अभी ये थोड़ी-सी कच्ची है तो ये आराम से इस तरह से इसके सुराख हो चुके हैं। तो मैं इसको अब कवर करके रखूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि ये भी अच्छे से राइज़ हो जाएँ। तो देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इसको सिर्फ कवर करके रखा है। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये राइज़ हो चुकी हैं, बहुत अच्छी सी फूल चुकी हैं। अब इसकी हम साइड को इस तरह से चेंज कर देंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरह से बेक कर लेना है ताकि बस ये पिज़्ज़ा बेस को हमें सेट करना है और इसको हमें राइज़ करना है। ये देखिए इस तरह से भी बहुत अच्छे से ये राइज़ हो जाती है। तो अब देखिए सारी साइड को मैंने इस तरह से चेंज कर दिया है। उसके बाद भी मैं इसको दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट तक इस तरह से बेक कर लूँगी। तो दोनों ही साइड से मैंने इसको अच्छे से बेक कर लिया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। तो अब मैं आपको इसको सेव करने का तरीका दिखाऊंगी तो किस तरह से इसको सेव कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने इस तरह से ज़िप-लॉक बैग ले लिया है। इसमें आप इसको रखकर तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपके ख़राब नहीं होती है। तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपको बनाना हो आप फ़ौरन से इसको बनाकर इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखें आप इसके आपके लिए रमज़ान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आप अभी से इसको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। आपका इबादत में भी बहुत अच्छा से अच्छा वक्त निकल जाता है। बहुत टाइम की बचत हो जाती है इस तरह से। तो मैंने इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में रखा है। आपके पास इस तरह से कोई भी एयर टाइट बॉक्स हो तो आप उसमें भी रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बड़े वाले पिज़्ज़ा को भी इस तरह से मेरे पास ये रैपर रखे हुए थे मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। तो बस इस तरह से आप इनको सेव कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, बहुत वक्त की बचत होती है। तो आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी है? रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगर आप पिज़्ज़ा की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं।
और पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। तो आप पिज़्ज़ा सॉस भी बनाकर इसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।